इसका पहला एहतिकाफ नाज़रीन गार हिरा में आप अलैहिस्सलाम की जानिब से किया गया था। तमाम दुनिया से, तमाम इंसानों से दूर होकर आप अलैहिस्सलाम गार में, एक पहाड़ के ऊपर गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। वहीं वही का नुज़ूल हुआ है। इब्तिदाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहतिकाफ़ से मुतालिक चंद बुनियादी बातें, इब्तिदाई उमूर हैं, उनको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन हम ये समझते हैं कि एहतिकाफ़ की हकीकत क्या है। एहतिकाफ़ का क्या मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर, मुसलमानों पर इसको मशरूअ फरमाया है। देखिए नाज़रीन, इसका मकसद इंतहाई वाज़ेह है, इसकी हकीकत, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि इंसान, उसकी मखलूक चंद दिनों के लिए अपनी दुनियावी झमेलों से, कारोबार से, मुलाजमत से और दीगर माशी मसरूफियात से दूर होकर, तमाम ताल्लुकात को दूर करके मेरे दर पे हाज़िर हो जाए, मेरे सामने झुक जाए, मेरे सामने पेश हो जाए, मेरे घर में, मेरी मस्जिद में हाज़िर हो जाए और वो मेरे दर पे पड़ा रहे और मुझसे मांगता रहे। चंद दिनों के लिए वो दुनिया से क़त्अ ताल्लुक़ इख्तियार कर ले। ये एहतिकाफ़ के मशरू होने का मकसद है। इसका पहला एहतिकाफ़ नाज़रीन गार हिरा में आप अलैहिस्सलाम की जानिब से किया गया था। तमाम दुनिया से, तमाम इंसानों से दूर होकर आप अलैहिस्सलाम गार में, एक पहाड़ के ऊपर गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। वहीं वही का नुज़ूल हुआ है। इब्तिदाई कुरान करीम का नुज़ूल, सूरतुल अलक़ की जो आयात हैं वो उसी एहतिकाफ़ के गोया के दौरान नाजिल हुई हैं। और राजिह तौर पे यही मालूम होता है रिवायात से कि वो रमज़ान मुबारक का महीना था और उसका आखिरी अशरा था और उसके अंदर लैलतुल क़द्र थी, जिसमें वो कुरान करीम का वही का नुज़ूल इब्तिदा आगाज़ हुआ था इस एहतिकाफ़ के दौरान ही। तो नाज़रीन इंतहाई मुक़द्दस अमल है, क्योंकि इसमें आप दुनियावी तमाम झमेलों से दूर होकर अल्लाह ताला के दर पे हाज़िर हो जाते हैं और अल्लाह ताला के सामने अपनी फ़रियाद पेश करते हैं। दूसरे नंबर पर हम समझते हैं एहतिकाफ़ की मशरूइयत कुरान और हदीस से। मुख्तसर अल्फाज में चंद नुसूस हैं, आपके सामने पेश कर देता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तुम अपनी औरतों के साथ मुबाशरत ना करो इस हाल में कि तुम मस्जिदों में एहतिकाफ़ में बैठे हो। आकिफून फिल मसाजिद, इससे एहतिकाफ़ साबित होता है। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह बकरा में ही आयत नंबर 125, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन। इसका तर्जुमा है कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एहतिकाफ़ करने वालों के लिए पाक रखो। गोया कि ये सुन्नत इब्राहीमी है कि एहतिकाफ़ मस्जिद में, खाने काबा में किया जाता था। तो एहतिकाफ़ करने वालों के लिए और तवाफ़ करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने उनको इरशाद फरमाया कि मस्जिद हराम को पाक रखा करो। अहादीस मुबारक में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत है, मुलाहिज़ा हो, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ हुवा यअतकिफ़ु ज़ुनूब व यजरी लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और इसके लिए बग़ैर किए भी इतनी नेकियां लिखी जाती हैं जितनी करने वाले के लिए लिखी जाती हैं। मतलब ये गुनाहों से बचा हुआ है और मस्जिद में अगर बिलफर्ज ये सो भी रहा है, आराम भी कर रहा है, तो जो लोग नेकियां कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में, उसका सवाब भी इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला इस एहतिकाफ़ की बरकत से लिख रहा है। तो इंतहाई, क्योंकि वो मस्जिद में है, पाकी की हालत में है, अल्लाह ताला के दर पर हाजिर हुआ है, तो बग़ैर किए भी अल्लाह ताला, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए वो नेकियां लिख देता है दूसरों की। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ुल अश्र अल अवाखिर मिन रमज़ान। अब्दुल्लाह इब्न उमर, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द 1 सफ़ा 271। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ में बैठते थे। इससे भी एहतिकाफ़ की मशरूइयत साबित हुई। बुखारी शरीफ में ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, मुलाहिज़ा हो, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफ़ुल अश्र अल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहु अल्लाहु तआला सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ़ फरमाते थे। वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात एहतिमाम से एहतिकाफ़ करती रहीं। इस रिवायत से आप अलैहिस्सलाम का एहतिकाफ़ करना भी साबित हुआ और अज़वाज मुतहरात यानी ख़वातीन का एहतिकाफ़ भी इस रिवायत से साबित होता है। लेकिन वो मस्जिद में एहतिकाफ़ नहीं करेंगी, वो घर पे करेंगी। उससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में हम तफ़सील से अहकामात आपके सामने बयान करेंगे। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह इससे मुताल्लिक़ क्या फ़रमाते हैं, मुलाहिज़ा हो,
क़ाल ज़ुहरी यक़ूलु अजबन मिनन्नास कैफ़ तरकुल इअतिकाफ़ व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यफ़अलु शयअ व यतरुकुहु व मा तरकल इअतिकाफ़ हत्ता क़ुबिज़। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह हदीस के बहुत बड़े मुस्तनद तरीन रावी समझे जाते हैं और बहुत बड़े मरजा व मावा हैं। वो फरमाते हैं लोगों पर ताज्जुब है कैसे उन्होंने एतिकाफ़ को छोड़ दिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से अमाल करते थे और छोड़ते भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ कभी भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। यानी सुन्नत मुअक्कदा है ये। आप अलैहिस्सलाम मुआज़बत के साथ इसके ऊपर एहतमाम फरमाते थे, वरना इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं बहुत से अमाल थे आप करते थे, कभी तर्क कर देते थे, लेकिन ये जो अमल था एतिकाफ़ का, ये मुस्तक़िल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक इसको जारी रखे हुए थे। तीसरे नंबर पे हम समझ लेते हैं एतिकाफ़ की लुग़वी और शरई तारीफ़, यानी शरई इस्तिलाह में एतिकाफ़ का क्या मतलब है। तो देखिए लुग़तन तो एतिकाफ़ का मतलब होता है, ट्रांसलेट तर्जुमा एतिकाफ़ के लफ्ज़ का ये है कि किसी ठहर जाना, किसी चीज़ के लाजिम हो जाना, मुदावमत इख्तियार कर लेना, लाजिम हो जाना किसी चीज़ के साथ, इसको कहा जाता है एतिकाफ़। वो चीज़ चाहे खैर की हो चाहे शर की हो। जैसे शर के लिए भी याकिफ़ून के अल्फाज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है याकिफ़ून अला असनामिल लहुम, यानी वो कौम अपने बुतों की गुरवीदा बनी हुई थी, यानी बुतों के साथ लाजिम थी, उन बुतों के साथ लुज़ूम को याकिफ़ून के अल्फाज से कुरान करीम में ताबीर किया गया। शरई तारीफ़ ये हुवा लुब्सु फ़िल मस्जिदिल लज़ी तुक़ामु फ़ीहिल जमा मअ अस्सौमि व निय्यतिल इतिकाफ़, रोज़े के साथ और एतिकाफ़ की नीयत से ऐसी मस्जिद में ठहरना जिसमें जमात की नमाज कायम होती हो, इसको कहा जाता है शरई इस्तिलाह में एतिकाफ़। चौथे नंबर में समझ लेते हैं एतिकाफ़ की शराइत। 6 शराइत नाज़रीन मुलाहिज़ा हो जाए। पहला तो है कि मुसलमान होना चाहिए, काफिर का एतिकाफ़ नहीं है। नंबर 2 आकिल हो, लिहाजा मजनून और पागल एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकता। अलबत्ता बालिग की शर्त यहाँ पे नहीं है। तीसरी शर्त के बालिग भी हो, जैसा कि ज़कात वगैरह और दीगर सारे हकाम में मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो होता है, इस तरह एतिकाफ़ में ही नहीं। मुसलमान और आकिल तो है, यहाँ बालिग होना शर्त नहीं है। नाबालिग बच्चा भी एतिकाफ़ में बैठ सकता है, बशर्त ये कि समझदार हो, मस्जिद के आदाब और मस्जिद की पाकी का ख्याल रख सकता हो, तो चाहे वो बालिग ना हो वो एतिकाफ़ में बैठ सकता है। तो ये 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त यह है कि जनाबत से पाक हो, यानी नापाकी की हालत में ना हो, गुस्ल जनाबत उसने किया हुआ। वज़ू ज़रूरी नहीं है, वज़ू मुस्तहब है या क्या है वो आगे तफसीलात वज़ू से मुतालिक आ जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है, गुस्ल जनाबत शर्त है। गुस्ल जनाबत के बगैर मस्जिद के अंदर एक कदम रखना भी जायज़ नहीं है। नंबर 4 एतिकाफ़ की नियत करना। बिला नियत मस्जिद में बैठने से एतिकाफ़ नहीं होता। एतिकाफ़ की नियत करना चाहिए, सुन्नत एतिकाफ़ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। नफिल एतिकाफ़ भी मस्जिद में जाते ही आप आगे जैसे आ रहे हैं एतिकाफ़ की अक़साम, तो जब भी मस्जिद में जा रहे हैं एतिकाफ़ की नियत कर लें तो आपको नमाज भी पढ़ेंगे उसका सवाब भी मिलेगा और एतिकाफ़ का सवाब भी नफिल के मिल जाएगा। वापस निकलते हुए आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो नियत करना चौथी। 5वीं चीज़ है जिस जगह एतिकाफ़ में बैठे हैं वो शरई मस्जिद हो, यानी उस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज होती हो। जिस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज नहीं होती हो उसमें एतिकाफ़ नहीं होता। 5 वक्ता नमाज उस मस्जिद में होना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जायज़ है। नंबर 6 सुन्नत और वाजिब एतिकाफ़ में रोज़ा होना शर्त है। नफिल एतिकाफ़ में तो रोज़ा भी शर्त है, अब नमाज के लिए जा रहे हैं रोज़ एतिकाफ़ की नियत कर लें, नफिल एतिकाफ़ की। लेकिन वाजिब और सुन्नत जो 2 किस्में एतिकाफ़ की आगे बयान होंगी, उन दोनों के लिए रोज़ा भी शर्त है। तो ये 6 शर्तें नाज़रीन हो गई। मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग होना मैंने बताया शर्त नहीं है, मुसलमान हो, आकिल हो और इसी तरह जनाबत से पाक हो, एतिकाफ़ की नियत करे, जिस जगह एतिकाफ़ में बैठा है वो शरई मस्जिद हो, और इसके अलावा सुन्नत और वाजिब एतिकाफ़ के लिए रोज़ा भी शर्त है। इसके बाद हम समझ लेते हैं एतिकाफ़ की अक़साम। देखें एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं शरई एतबार से, एक है वाजिब, एक है सुन्नत और एक है नफिल। वाजिब एतिकाफ़ होता है नज़र का एतिकाफ़, मन्नत का एतिकाफ़। नज़र के एतिकाफ़ का मतलब यह है कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का एतिकाफ़ मस्जिद में करूँगा। ये फिर एतिकाफ़ अगर वो मन्नत पूरी हो गई तो एतिकाफ़ करना वाजिब हो जाता है। और शर्त ज़रूरी नहीं है, एक बंदा ऐसे ही अपने ज़िम्मे कर लेता है, बस मेरे ज़िम्मे अल्लाह के लिए कि मैं इतने दिन एतिकाफ़ करूँगा, तो इसको कहा जाता है नज़र, मन्नत। और इस मन्नत का, नज़र का एतिकाफ़ फिर वाजिब होता है कि वो रोज़े के साथ मस्जिद में उतने दिन जो भी शराइत हैं एतिकाफ़ की उसके साथ एतिकाफ़ अदा करे। ये हो गया वाजिब एतिकाफ़। दूसरा एतिकाफ़ है मसनून एतिकाफ़, जो रमज़ान के आखिरी अशरे जो आज रात से शुरू हो रहे हैं। आज 20वां रोज़ा है, तो आज रात मगरिब होते ही 21वां दिन जो आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, इस दिन से रमज़ान मुबारक में एतिकाफ़ करना ये मसनून है। आप अलैहिस्सलाम मुस्तकिल, मैंने पिछले वीडियो के इब्तिदाई हिस्से में भी बताया, मुस्तकिल आप अलैहिस्सलाम इस 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। इस 10 दिन की ताक रातों में शब कदर होने का इंतहाई से ज़्यादा इम्कान मौजूद होता है। तो ये दूसरी किस्म थी सुन्नत एतिकाफ़, जो उमूमन लोग इसके एतिकाफ़ का एहतमाम करते हैं। तीसरी एतिकाफ़ है नफिल एतिकाफ़। नफिल एतिकाफ़ ये ना, जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो आप एतिकाफ़ की नीयत भी कर लें तो आपको इंशाअल्लाह नमाज़ों का भी सवाब, जो भी आप तिलावत वगैरह करते हैं उसका भी मिलेगा और साथ साथ एतिकाफ़ का सवाब भी मिलेगा। और ये बहुत अहम इबादत है और बहुत ही मामूली इबादत है कि बस आपने
सिर्फ नियत करनी है, इसमें कोई आपने कोई भी काम भी नहीं करना। तो इसका आप नियत भी कर लें, आपको सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इस एतिकाफ़ को कबूल भी फरमाएगा। तो इसके लिए ना रोज़ा शर्त है ना कोई और शर्त है, बस आपने मस्जिद में जा रहे हैं, एतिकाफ़ की नियत करें, जब बाहर निकलें आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 किस्में होंगी एतिकाफ़ की। इसके बाद अगले नंबर पर हम समझ लेते हैं एतिकाफ़ किस मस्जिद में अफजल है। तो देखें सबसे ज़्यादा अफजल तो ज़ाहिर बात है एतिकाफ़ मस्जिदुल हराम में है। मस्जिदुल हराम में अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे मस्जिदुल हराम जाने की भी, और उसमें फिर एतिकाफ़ में बैठने की भी। मसनून एतिकाफ़ हो और फिर वो आखिरी अशरे का मस्जिदुल हराम में हो, तो इससे बढ़ के कोई नेमत दुनिया की नहीं है। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी का एतिकाफ़ है। तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा का एतिकाफ़ है। चौथे नंबर पे वो बड़ी मस्जिद, जामे मस्जिद, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अफराद आते हों आपके इलाके की या आपसे आपके शहर की कोई ऐसी बड़ी मस्जिद में ज़्यादा अफराद आते हों, उसमें एतिकाफ़ बैठना चौथे नंबर पे अफजल है महल्ले की मस्जिद से, बशर्ते कि 5 वक्त की नमाज उसमें होती हो। अगर नहीं होती हो तो फिर चौथा नंबर महल्ले की मस्जिद का है, और अगर वो मस्जिद मौजूद हो तो फिर 5वें नंबर पर महल्ले की मस्जिद आपकी हकदार है कि आप उस मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे। इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि मसनून एतिकाफ़ कब शुरू होता है। तो देखें 20वें रोज़े के इख्तिताम गुरूब जो अफ्तारी का वक्त है, उससे कबल आपने मस्जिद में पहुंच जाना है। उस वक्त गुरूब होते ही, मगरिब होते ही एतिकाफ़ का वक्त शुरू हो जाता है। 20वें रोज़े का जब गुरूब होता है वो वक्त मसनून एतिकाफ़ का वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है। उससे कबल आप मस्जिद में आ जाएँ। नियत करने के एतबार से आप ये बात समझ लें कि आप मस्जिद में दाखिल होते वक्त ही नियत कर लें, जब असर के बाद या जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं उस वक्त, या ये कि आप नियत उस वक्त ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन गुरूब से कबल आप नियत कर लें। 20वें रोज़े के गुरूब से कबल मस्जिद में तो आप पहले से मौजूद हैं, 20वें रोज़े के गुरूब से कबल मस्जिद में मौजूद होते हैं कि हालत में आप नियत कर लें मसनून एतिकाफ़ की, तब भी आपका मसनून एतिकाफ़ बखैर व आफ़ियत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर गुरूब हो जाता है और आपने एतिकाफ़ की नियत नहीं की, या आप मस्जिद में मौजूद ही नहीं थे, मगरिब के गुरूब अजान के वक्त आप मस्जिद में ही मौजूद नहीं थे, या मौजूद थे लेकिन आपने मसनून एतिकाफ़ की नियत नहीं की, गुरूब के बाद करते हैं, तो इन दोनों सूरतों में आपका मसनून एतिकाफ़ अदा नहीं होगा। फिर वो एतिकाफ़ मुस्तहब और नफिल की सूरत इख्तियार कर जाएगा। उसके साथ भी आप एतिकाफ़ मस्जिद में तो रहे, लेकिन मसनून एतिकाफ़ अदा करने के लिए मबदा शर्त है उसकी इब्तिदा की कि गुरूब से कबल आप मस्जिद में मौजूद हों, और नियत या तो दाखिल होते वक्त ही कर लें, या बस गुरूब से कबल मस्जिद में मौजूद होते हुए भी कर लें, आपकी नियत अदा हो जाएगी। और रोज़े और नमाज की तरह इसकी नियत के लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि ज़बान से ही कोई अल्फाज अदा करें, दिल से भी नियत हो जाती है। और उसी तरह बिल्कुल सामान लाना और एहतमाम से मस्जिद में आना, अपना बिस्तर वगैरह आप लेकर मगरिब से पहले अगर आ रहे हैं तो भी आपकी नियत हो गई। इसलिए इससे आपने इस वजह से नहीं पढ़ना कि मैंने अलग से नियत नहीं की तो क्या मेरा सुन्नत एतिकाफ़ हुआ या नहीं हुआ। आज के दिन जो मैंने आज बताया 20वां रोज़ा है, आज असर में अगर आप सामान के समेत मस्जिद जा रहे हैं और आपकी नियत है दिल में ही, तो बस उसी से आपकी नियत अदा हो जाएगी। ये नियत इसी चीज़ का नाम है। ज़बान से कर लें तो बहरहाल बेहतर है कि मैं एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में हाजिर हूँ। बाकी औरतों और बच्चों के एतिकाफ़ से क्या मुतालिक क्या मसाइल हैं वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान कर देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एतिकाफ़ से मुतालिक बुनियादी बातें इसमें सारी, एतिकाफ़ की लुग़वी शरई तारीफ़, मकसद, एतिकाफ़ की मशरूइयत कहाँ से साबित है, और जो बुनियादी बातें इब्तिदाई थी नियत वगैरह से मुतालिक और अक़साम मैंने आपके सामने बयान कर दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।